तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, ये एसएससी के सीजीएल में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि तीन संख्याओं का यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है कि तीन संख्याओं का यहाँ पर अनुपात 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। अब यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अनुपात हमें भिन्न के रूप में दिया गया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर हमें दिया गया है। आप कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हालांकि जो यहाँ पर दिया गया है कोई यहाँ पर गलत बात हमें यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन जब भी आप रेशियो को लिखेंगे तो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं लिखेंगे, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का भी एक तरीका होता है और वह यह होता है कि आप नीचे की सभी संख्या का एलसीएम लेंगे। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे की सभी संख्या यानी कि 5 का, 6 का और 10 का आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 5 का, 6 का, 10 का एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। आपका यहाँ पर कितना आएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा। अब 30 का गुणा आपको सभी के साथ यहाँ पर कर देना होता है। 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार आप 30 का गुणा आप भी यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार आप 30 का गुणा आप भी यहाँ पर भी करेंगे। अब 5 से 30 कटेगा 6 बार, इसी प्रकार 6 से 30 कटेगा 5 बार, इसी प्रकार 10 से 30 कटेगा 3 बार। 4 का गुणा 6 के साथ करोगे तो यहाँ पर 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 5 के साथ, तो 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 25 आएगा। इसी प्रकार आप 9 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 27 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आप अगली लाइन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें 12 का यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर यह देखो कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 24 दिखाई दे रही है। तो यह आपका यहाँ पर 24 स्मॉल नंबर होगा। इसी प्रकार इनमें सबसे बड़ा क्या दिखाई दिया है, सबसे बड़ा आपको यहाँ पर 27 दिखाई दिया है, तो आपका यहाँ पर ही लार्ज नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जैसा हमें दिया गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें यहाँ पर 12 का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो हमें 12 दिया गया है, ये छोटी और बड़ी संख्या के बीच का हमें यहाँ पर अंतर दिया गया है, डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 27 और 24 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया गया है, तो 27 और 24 के बीच में 3 का हमें डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन में हमें 12 दिया गया है ये 3 यूनिट का यहाँ पर मान है। ये 12 जो हमें दिया गया है ये 3 यूनिट का मान है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये 12 है, 3 यूनिट का मान है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर क्या पता करना है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर वह संख्या ज्ञात करनी है जो ना छोटी हो ना बड़ी हो, यानी कि हमें बीच की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि हमें 25 यूनिट का मान यहाँ पर ज्ञात यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर 25 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 25 से आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से आप 12 को काटेंगे तो कटेगा 4 बार, 4 का गुणा आप 25 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमें a/b/c का मान यहाँ पर दिया गया है 2/3/5 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान यहाँ पर हमें 5 दिया गया। साथ ही क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम यहाँ पर a/b हमें b/c हमें c/a का मान हमें यहाँ पर
ज्ञात करना है। अब यहाँ पर a का मान 2 है तो आप यहाँ पर a की जगह 2 रखेंगे। इसी प्रकार b का मान यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 को रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर b का मान यहाँ पर 3 है तो b की जगह आप 3 रखेंगे। c का मान 5 है तो c की जगह आप 5 यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार c का मान 5 है तो आप यहाँ पर 5 को लेंगे। a का मान 2 है तो आप यहाँ पर a की जगह 2 को रखेंगे। अब आप 3 का, 5 का और 2 का एलसीएम लेंगे। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 का, 5 का और 2 का। तो यहाँ पर 3 का, 5 का, 2 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का गुणा आप सभी के साथ यहाँ पर करेंगे। 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे, 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे और 30 का गुणा आप यहाँ पर भी करेंगे। अब आप 3 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। इसी प्रकार 5 से आप 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। इसी प्रकार आप 2 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार। अब आप 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 6 के साथ, तो 3 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप गुणा करेंगे 5 का गुणा 15 के साथ, तो 5 का गुणा 15 के साथ करोगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20:18:75। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।